रेडी है सर? यस सर। 1-to-1 कम्युनिकेशन इफेक्टिव होनी चाहिए। यस सर। कैसे होनी चाहिए? इफेक्टिव होनी चाहिए। तो इफेक्टिव अगर न भी हो तो आपने असूल याद रखने हैं कि 1-to-1 का आगाज कर देना है। इफेक्टिव न भी हो 1-to-1 का आगाज अगर इफेक्टिव टी का मतलब ये है कि आपकी 1-to-1 इफेक्टिव हो, आपकी 1-to-1 इफेक्टिव 1-to-1 हो। सही है? तो बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके साथ फैसला करें, आपको अपॉइंटमेंट दें। हर इवेंट का जब आप स्टडी करेंगे तो हर इवेंट का कोई ना कोई हदफ होता है, उससे उस हदफ को हमने अचीव करना है। याद रखें वो जो इवेंट है, मतलब 1-to-1 का इवेंट है, होम पार्टी का इवेंट है, PSO का इवेंट है, प्रोनिंग इवेंट का इवेंट है, उसका हदफ है। NGO का हदफ क्या है, PT का हदफ क्या है, BT का हदफ क्या है, NDT का हदफ क्या है। हर इवेंट का एक हदफ है, उससे आगे नहीं बढ़ना, उससे आगे नहीं बढ़ना। आप नेगेटिव हो जाएंगे। एक्सपेक्टेशन जो है वो वहां तक महदूद रखनी है आपने। सही है? वो मैं फिर दोबारा बहुत फिक्र है जो आमिर ने कहा था कि फास्टिंग के फार्मूले को आप भूल जाएं, लॉन्ग लास्टिंग फार्मूले को आप याद रखें। आपने मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। बेशक थोड़ा टाइम लग जाए, नो प्रॉब्लम, सही टाइम लगाना है। जो सही काम है वो टाइम लेता है। जो राइट वेल्थ बिल्डिंग है ना, और ट्रू वेल्थ बिल्डिंग है, वो वो टाइम लेगी। वरना आप अगर जल्दी करना चाहते हैं तो बंदूक लें, रिवॉल्वर लें और बैंक लूट लें, आप सारा कुछ हो जाएगा। सही है? और अंजाम भी देख लेना। लेकिन अगर आप चाहते हैं इंटेग्रिटी के साथ, सेल्फ एस्टीम के साथ, अपनी इज्जत नफ्स के साथ, वकार और इज्जत और शान और शौकत के साथ अगर आपने बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना है और पैसे वाला बनना है तो उसके लिए टाइम लगेगा। ये बात आप माइंड में रखें। तो इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, इसको आपने मलूज़। अच्छा, 1-to-1 का मैं आपको, आप लिख भी ले सकते हैं कि 1-to-1 बाज लोग ना जब ये मैसेज करते हैं तो ये नॉन डुप्लीकेटेबल है कि 1-to-1 बहुत जबरदस्त रही है, रिजल्टेबल रही है। और 1-to-1 में फलां बंदे ने BCM खरीद लिया, फलां बंदे ने ओजोन खरीद लिया, फलां बंदे ने ये कर लिया, फलां बंदे ने वो। तो ये एक नॉन डुप्लीकेटेबल चीज है। इसको आप ग्रुप के अंदर शेयर करने की कोशिश ना करें। ठीक है अमर भाई? हमने सब टीम को ये बात समझानी है कि हमने अपने रिजल्ट तक महदूद रहना है। अगर उससे ओवर रिजल्ट आया है तो उसको हमने शेयर नहीं करना, क्योंकि वो नॉन डुप्लीकेबल है। जो 1-to-1 है, इसका मतलब क्या है? 1-to-1 का मतलब है अगली होम पार्टी की अपॉइंटमेंट लेना। बस फॉलो करके मेरी बात। 1-to-1 का क्या हदफ है? अगली होम पार्टी की। दोबारा बोले, 1-to-1 का क्या हदफ है? अगली होम पार्टी की उसको अपॉइंटमेंट लेना। ठीक है? अगर उसने आपको अपॉइंटमेंट दे दी है तो आपकी 1-to-1 कामयाब हो गई। सही है? उससे पहले हम एक और काम करते हैं। वहां मार्केट में जाते हैं और जाके फ्लायर देते हैं। फ्लायर कौन कौन दे रहा है? कोई और शहरों में दे रहे हैं लोग, बिजनेस के फ्लायर और इसके फ्लायर। हाँ, अटक में हम दे रहे हैं। ठीक है? अटक में हमने फ्लायर पे काम कर लिया। हमने सोशल मीडिया पे काम करना है। हमने वाम मार्केट में, कोल्ड मार्केट में, फ्लायर मार्केट में हमने काम करना है। अब फ्लायर का जो हदफ है वो क्या है? जी सवाल है कि 1-to-1 दिए बगैर क्या बंदे को प्रोस्पेक्ट होम पार्टी में लाया जा सकता है? नहीं, ना लाएं, क्योंकि वो आप रिजल्ट नहीं उठा सकेंगे। होम पार्टी का मतलब है क्लोज करना, उसके बगैर माइंड नहीं बनेगा। आप ना बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं, जो ये गलती नहीं करनी। जब आप 1-to-1 में आप उसको आप 1-to-1 करते हैं, 30 मिनट की, 40 मिनट की आप 1-to-1 करते हैं तो ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, रिलेशन बिल्ड हो जाता है। सही है? और क्या होता है कि 1-to-1 में क्लोजिंग आपकी आसान हो जाएगी, अगला हदफ लेना बहुत इजी हो जाएगा। आप जरा टेक्निकल बात को समझें। मेरी बात आप फॉलो कर रहे हैं? जब 1-to-1 में ट्रस्ट बिल्ड, आप ट्रस्ट किस पर? MLM पर
आपका इंडस्ट्री पर ट्रस्ट हो जाएगा। वो जब हम इसको खोलेंगे ना 1 to 1 को, तो आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है, आपको बात समझ आ जाएगी। तो 1 to 1 की कितने जबरदस्त रिजल्ट हैं, क्योंकि ये जो 1 to 1 है ये पेश खैम है होम पार्टी का, और होम पार्टी पेश खैम है आपके बोनस का, आपके क्लोजिंग का। आप अगर ना एक बंदे को उठा के यकदम 1 to 1 में होम पार्टी में ले आएंगे, होम पार्टी में हम 200 पॉइंट हम बताते हैं, फॉलो करके हम 200 पॉइंट बताते हैं, तो उसके सर पर हम गोला मारते हैं, बम गिराते हैं। सही बात है। तो जब 1 to 1 हो जाएगी तो उसके बाद जब वो आ जाता है, क्या वो आपके अपॉइंटमेंट पे आ जाता है, आप बड़े दलेर होते हैं कि ये 1 to 1 से निकल के आया, अब मैं होम पार्टी खुल के खेलूंगा, होम पार्टी, और उसमें हम क्लोज करेंगे उसको। पीएसओ का मतलब है क्लोज करना। 1 to 1 ये अपॉइंटमेंट प्रोसेस है। 1 to 1 अपॉइंटमेंट प्रोसेस है, प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस है। क्या है? हाँ जी, हमारा इनविटेशन प्रोसेस है, प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस है। आगे जो है प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक 200 पॉइंट मुकम्मल नहीं होंगे। जब वो ब्रोंज नहीं बनेगा तो प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस चलता रहेगा। मैंने क्या बोला है? प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस जब 200 पॉइंट मुकम्मल हो जाएंगे तो हम डिस्ट्रीब्यूटर प्रोसेस में ले आएंगे। सही है। हमारा जो अनेबलिंग है, हमारी जो फाउंडेशन लेवल है, हमारी जो एनडीओ पीटी बीटी वगैरह ये सारा कुछ है, हमने 6 स्टार तक प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस को चलाते रहना है। हमारा डिस्ट्रीब्यूटर प्रोसेस चलाते रहना है। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब है वो ओपीपी खुद कर ले, ट्रेनिंग खुद कर ले, इनविटेशन खुद कर ले, अपनी टीम को खुद बहुत सारे काम खुद करना शुरू कर दे। बात फॉलो कर गए भाई? प्रोस्पेक्ट जो डिस्ट्रीब्यूटर प्रोसेस है, डिस्ट्रीब्यूटर प्रोसेस में वो ये बंदा सीखता है कि सारे काम, आप बात समझे, जो काम आपको नहीं आता, जो आपको काम वो आप करवा ही नहीं सकते, वो आप समझा ही नहीं सकते। लिहाजा हर काम का मास्टर पहले बोले खुद बनता है। जिसको ईंटें लगानी नहीं आती वो ठेकेदार नहीं बन सकता। जिसको खुद रंदे से जो है वो रगड़ना नहीं आता, तरखान का काम नहीं आता, वो ठेकेदारी नहीं कर सकता। और जिसको ओपीपी करना नहीं आती वो लीडरशिप नहीं कर सकता। जिसको ट्रेनिंग नहीं आती, ट्रेनिंग करना नहीं आती, प्रोस्पेक्टिंग करना नहीं आती, टीम बिल्डिंग करना नहीं आती, इवेंट मैनेजमेंट नहीं आती, इवेंट करने नहीं आते, वो कभी लीडरशिप प्रोसेस के अंदर डाल ही नहीं सकता। यही हमारा प्रॉब्लम था। हमने कोई बहुत सारे काम खुद नहीं, हम लीडरशिप में नाकाम हो गए। जब हम फॉर्मिंग स्टेज में आए, हम स्टॉर्मिंग स्टेज में आए तो हमारी ठुस हो गई। मेरी बात आप समझिए भाई, पहले काम खुद करने पड़ेंगे। सही है? पहले हमें खुद काम करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका हदफ क्या है? इसका हदफ क्या है? आप जब ना, रैंडी गेज कहता है कि सीक्वेंस एंड प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट उसने की है। कहता है कि सीक्वेंशियल एंड प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब प्रोसेस में लोगों को डालेंगे तो ये डुप्लीकेशन के अमल को दोहराएगा। ये डुप्लीकेशन का आप इतना आसान, अब एक बंदा क्या बजिद इंसिस्ट कर रहा है कि मैंने ये जो तीनों पार्ट्स हैं, बात समझे क्या? तीनों पार्ट, ये इस ओपीपी के बिजनेस अपॉर्चुनिटी के जो तीनों पार्ट्स हैं, मैंने एक ही वक्त करने हैं। मैंने कहा तू इंसिस्ट कर, तू करके देख, तुझे रिजल्ट मिल जाए। आप तो कर सकते हैं, सही है, हो सकता है आप रिजल्ट भी ले सकें, लेकिन सीक्वेंशियल और प्रोसेस की आप वायलेंस कर रहे हैं, आप सिस्टम की वायलेंस कर रहे हैं, और आप हार्डशिप बन रहे हैं। किसके लिए? अपनी डाउनलाइन के लिए। आप बहुत बड़ा ब्लंडर करने का। लिहाजा 1 to 1 को मैंने तारक भाई से मशावरत की, अपनी अपलाइन से उन्होंने अलाउ किया हमें कि हाँ ये बहुत जरूरी है। 1 to 1 का मास्टर होना बहुत जरूरी है। ये रू है नेटवर्क मार्केटिंग की 1 to 1 और 2 to 1 रू है। और ये हमने ब्रोंज रैंक को सिखानी है, ब्रोंज मेंबर को हमने सिखानी है, ब्रोंज कंसल्टेंट को। ब्रोंज कंसल्टेंट हमारा 1 to 1 पे आजाद हो जाए तो आप इसका नतीजा देखेंगे। हर बंदा, मतलब कोई बंदा भी है ना जो 7 स्टार है, उसको क्या कहेंगे, प्लाटीनियम है, उसकी डाउन लाइन में अगर 500 बंदा 1 to 1 एक दिन में कर रहा है,
जरा यार सोचे क्या होने वाला है। बात समझ गए बेटा? एक बात पॉइंट नोट कर ले, रैंडी केज कहता है कि जो तेरी डाउन लाइन कर सके, जो तेरी डाउन लाइन कर सके, अगर तू करेगा तो तू डाउन लाइन की टांगे काट रहा है, डाउन लाइन को शहीद कर रहा है डाउन लाइन को। जो तेरी डाउन लाइन कर सके और फिर तू उसकी वो पगे ले रहा है, तो फिर आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। लिहाजा 1-to-1 में आपने एम्पावर करना है अपने ब्रॉन्ज मेंबर को, सिल्वर मेंबर को। हम बार बार घुस रहे हैं बीच में, बार बार बीच में घुस रहे हैं। मैं 1-to-1 करूंगा, मैं 2-to-1 करूंगा। आपने 2, 3, 4 से ज्यादा 2-to-1 नहीं करना, बस उसको समझाना है, सिखाना है। और फिर काम जो हम आज आपके साथ करने जा रहे हैं, आप अपने 4 बंदों के साथ ये काम करें, अपनी 4 डाउनलाइन के साथ ये काम करें। भूल जाएं जमे गफीर लोगों को, हमें अब अच्छा नहीं लगता जमे गफीर। अब हमें जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, मैं अब शेयरिंग करूंगा, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, आपके पास चारपाइयां हैं, चारपाइयां नहीं है तो पीढ़ियां हैं, पीढ़ियां नहीं है तो यार टूटे भज्जे टाट ले आए, वो बिछा के 1-to-1 कर। जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन पर आप तवक्कुल करें। मिचेल डेल ने जब डेल कंप्यूटर बनाया था तो उसके पास कोई रूम नहीं था, वो जिस रूम में सोता था अवेलेबल रिसोर्सेस थे, वहां एंटरप्रेन्योरशिप का उसने ना आगाज किया था और डेल कंप्यूटर बनाने का आगाज किया था। आज वो दुनिया में बहुत बड़ा, उसने प्लेनेट का फेस चेंज कर दिया। फॉलो माय पॉइंट? एडिसन ने, इसने हेनरी फोर्ड ने जब गाड़ी की असेंबली बनाई थी तो उसके बाद कोई रिसोर्सेज नहीं थे, खड़े होने की जगह नहीं थी। तो लंबे चौड़े रिसोर्सेस का कोई इंतजार वेट बेटा। जब बंदे के अंदर बिलीव आता है, जब बंदे के अंदर पैशन आता है, जब बंदे के अंदर डिजायर्स आती है, जब बंदे के ड्रीम बनते हैं, तो वो बियॉन्ड द रिसोर्सेज हो जाता है। क्या बोला मैंने? बियॉन्ड द रिसोर्सेज हो जाता है। तो आइए हम पहले ना एक एक स्लाइड को थोड़ा थोड़ा इसको समझते हैं। ये बड़ा टेक्निकल है। जी सिस्टम का मैनुअल पढ़े ना तो जी सिस्टम ने कहा कि एक सिंगल स्टेप भी हमने इसके अंदर ऐसा नहीं डाला जो फजूल हो, जो बगैर किसी लॉजिक के हो, बगैर किसी वो मकसद हो। तो आइए हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरफ आते हैं। तो आपने कम्युनिकेशन करनी है उसके साथ, 1-to-1 कम्युनिकेशन करनी है, बाय हार्ट कम्युनिकेशन करनी है, अपने लालच को बीच में से निकाल देना है। सही है? अब पहली स्लाइड है, पहली स्लाइड बेटा करें, पहली स्लाइड है, पहली स्लाइड पे नीचे करें। पहला लफ्ज है सर एटीट्यूड। क्या लफ्ज है? एटीट्यूड नहीं, एटीट्यूड। गूगल यही कहता है, एटीट्यूड नहीं कहता, एटीट्यूड कहता है। सही है? आप गूगल पे प्रोनाउंसिएशन को चेक करें, एटीट्यूड। ठीक है? एटीट्यूड ऑफ इनकम। अब इस लफ्ज से ना, ये जब आप पढ़ते हैं ना, आप फर आगे ना बोलते जाए, आप पहले इसको गौर से पढ़े, इसको गौर से समझे। उसका एटीट्यूड नहीं, तेरा एटीट्यूड। सर मुझे माफ कर देना, ठीक है? अगर मैं आपके खिलाफ चला जाऊं ना तो मुझे। अब ये जो आप ओपीपी देने जा रहे हैं, तो इस एटीट्यूड ऑफ इनकम का मतलब है कि तेरा पहले एटीट्यूड, जिसको दे रहा है उसका बाद में एटीट्यूड। नहीं समझ आए? नहीं समझ आए? आपका एटीट्यूड अगर ठीक नहीं है, वो अगर छकली वाला है, सही है, तो आप खुदा की कसम बिलीव से कह रहा हूं, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन नहीं होगी। आप छोड़ दें इसको, आप बंद कर दें ओपीपी करना, पहले अपना एटीट्यूड ठीक करें। मेरी बात आप समझ? यस सर। आपका माइंड इसकी मैं डेफिनेशन कर दूं, उस दिन मैंने की थी, लेकिन अगर आप इजाजत देते हैं तो, ताकि नए लोग आ जाए। वो एटीट्यूड का मतलब क्या है, जरा इसको आप चेक कर लिख ले, बल्कि नहीं सर वाला सुने। एटीट्यूड जो गूगल कहता है कि ए सेटल्ड वे ऑफ थिंकिंग, ए सेटल्ड वे ऑफ थिंकिंग और फीलिंग अबाउट समथिंग। तवज्जो से बात समझना। एटीट्यूड का मतलब ये नहीं है कि उस वक्त जो आप बोल रहे हैं, उस वक्त आप वही बोल रहे हैं
जो ऑलरेडी आपकी माइंड सेट के अंदर सोच जम चुकी है। और हमारी ऑलरेडी सोच कौन सी बनी हुई थी? ई और एस की। जब हम ई और एस के माइंड सेट के साथ जब इस मुंह से बातें निकालेंगे तो वो कभी ई क्वाड्रेंट बी क्वाड्रेंट वाली बातें नहीं निकल सकती। दो पत्ते सुकनी रख दे होता, कभी इफेक्टिव प्रेजेंटेशन नहीं हो सकता। एटीट्यूड का मतलब है सेटल्ड वे ऑफ थिंकिंग। सेटल्ड वे ऑफ थिंकिंग क्या मतलब है? सेटल्ड वे ऑफ थिंकिंग जो ऑलरेडी पहले तो आज की इस ट्रेनिंग का टीपीटी का मकसद क्या है कि आपके एटीट्यूड को हमने चेंज करना है। और जब आपका एटीट्यूड, जो मेरे प्रेजेंटर हैं, जो मेरे जी सिस्टम के प्रेजेंटर हैं, जिनको मैं एम्पावर करने जा रहा हूं, मैं उस वक्त तक इनको एम्पावर नहीं कर सकता जब तक मैं इनका माइंडसेट चेंज न कर दूं, जब तक मैं इनकी सोच न बदल दूं। ये किसी के साथ मैं इनको नहीं बिठा सकता, जी सिस्टम की बेइज्जती हो जाएगी। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन नहीं हो सकती जब तक आपका माइंड सेटल्ड कौन सा होगा? दोबारा बोलें, बी क्वाड्रेंट। कौन सा होगा? बी क्वाड्रेंट। जब बी क्वाड्रेंट वाला होगा ना तो बैगिंग एटीट्यूड ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। बी क्वाड्रेंट, मैं जब तारक भाई कह रहे हैं ना कि जब आपका बी क्वाड्रेंट माइंड सेट हो जाएगा तो बड़े से बड़ा महान और तुरम खान तेरे सामने राई के बराबर होगा। यार जब आप इंटरप्रेन्योर बन के लोगों को डील कर रहे होंगे, जब जैकमा बन के आप लोगों को डील कर रहे होंगे, मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा, जब आप जैकमा बन के लोगों को डील कर रहे होंगे, जब आप एडिसन बन के लोगों को डील कर रहे होंगे, जब आप जेफ बेजोस बन के लोगों को डील कर रहे होंगे, जब आप बिलियनियर माइंड के साथ लोगों को डील कर रहे होंगे, तो अगला बंदा क्या चीज है आपके साथ? मेरी बात आप फॉलो कर गए? यार अभी आप बिलियनियर नहीं बने, आप बिलियनियर नहीं बने, आप इंटरप्रेन्योर नहीं बने, लेकिन माइंडसेट तो हो गया ना, सोच तो बन गई है ना। यस सर। और सोच तो बन गई है ना। यस सर। जब सोच बन जाएगी तो आप उस माइंडसेट के साथ, उस एटीट्यूड के साथ आप जो है ना आप लोगों को प्रेजेंट करेंगे। वरना समझ आए, किसी को आपकी कोई बात समझ आने वाली नहीं। एटीट्यूड का मतलब है पॉइंट ऑफ व्यू। एटीट्यूड का मतलब है फ्रेम ऑफ माइंड। एटीट्यूड का मतलब है वे ऑफ थिंकिंग। एटीट्यूड का मतलब है वे ऑफ लुकिंग एट द थिंग्स एट पर्सन। एटीट्यूड का मतलब है स्कूल ऑफ थॉट। एटीट्यूड का मतलब है स्टांस। एटीट्यूड का मतलब है स्टैंड पॉइंट। एटीट्यूड का मतलब है माइंडसेट। एटीट्यूड का मतलब ये नहीं है कि अभी मैंने आपकी सोच बनाई, सही है, और आप बाहर जाके बात करेंगे, ये एटीट्यूड के साथ बात नहीं होगी। एटीट्यूड का मतलब है कि आपने रिहर्सल की है, आपने अपना माइंड सेट किया है, आपने मेडिटेशन किया है, आपने लिखा है, आपने मेहनत की है, अपने ऊपर मेहनत की और अपना एटीट्यूड बी क्वाड्रेंट वाला बना दिया। एंटरप्रेन्योर आपने एटीट्यूड बना दिया। मेरी बात आप समझ गए? अब अगर मैं आज इस पर मैं मेहनत कर दूं ना, आप जितनी मेरे सामने खेत जी सिस्टम की खेत बैठी है, बिलीव करें मैं सुरखरू हो गया, मैंने अपना हक अदा कर दिया। तो इतने सारे लोग इंटरप्रेन्योर बना दिया, इतने सारे लोगों को मैंने इनका माइंडसेट कर दिया, इतने सारे लोगों को सिद्धा करने जा रहे हैं। फॉलो माय पॉइंट। अब बेटा आपकी जो डिजायर होगी ना, आपकी डिजायर दूसरों की डिजायर बनती है, आपका ट्रस्ट लोगों का ट्रस्ट बनता है, आपकी सोच लोगों की सोच बनती है, आपके बिहेवियर लोगों का बिहेवियर बनता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बनता है। अगर आप कंफ्यूज हैं, आप गड़मड़ हैं, आप तजब्जुब का शिकार हैं, आप मशकूक हैं, आप जो है वो शकुक शुबहात का शिकार हैं, आप गड़मड़ हैं, तो आप दूसरों को कैसे क्लियर कर सकते हैं? बताएं ना मुझे, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा भाई? रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा कि हमारा एटीट्यूड ठीक नहीं है। ये नहीं, एटीट्यूड है, वो वाला नहीं है जो यहां चाहिए। यहां पे ऐसे ऐसे करके रिजल्ट मिलता है। एक साल के अंदर 8 करोड़ की सेल बना लेता है। 5 लोग फिट करके ले ले, 5 लोग, 5 से ज्यादा, 10 से कम कमिटेड ले ले, और उनका माइंडसेट, भाई बहुत सारे जम्मे गफीर हमें नहीं चाहिए।
मैं जब नेटसनेट को देखता, उसकी टीम को देखता हूं ना, वो 4 बंदों को अपने ड्राइंग रूम में लेके बैठे होते हैं, सही है, और वो मेहनत कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जैसे अभी हम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे होते हैं। वो किस चीज पे मेहनत कर रहे होते हैं? उनके माइंड सेट चेंज करने में मेहनत कर रहे होते हैं। आप यकीन माने 5 लोगों का माइंड सेट चेंज हो जाए ना, 5 लोग बी क्वाड्रेंट में चले जाएं, आपकी डाउनलाइन के 5 लोग एंटरप्रेन्योर वाले माइंड सेट के साथ चले जाएं, आपके 5 लोग जो हैं वो बड़े बिजनेसमैन वाले माइंड सेट के साथ चले जाएं, खुदा की कसम का कहता हूं कि दुनिया की कोई ताकत आपको 2 मिलियन बोनस मारने से कोई नहीं रोक सकती। लोग हमारे पास हैं लेकिन सेलमैन हैं। लोग हमारे पास हैं, वो वर्क फॉर मेक द मनी, वो काम करके पैसा कमाना चाहते हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं हमारे पास। इसलिए हमारी सेल 20-25 हजार से बोनस। आप सोचें ना, अगर आपका 20-25 हजार बोनस आ रहा है तो इसका मतलब है आपका माइंड सेट ई क्वाड्रेंट वाला है। इससे बेहतर है आप नौकरी कर लें, 25 हजार रुपया कमा लें, आप इधर थके गुले नहीं। जो थक उल रहा है, जो तंग आ गया, जो एंजॉय नहीं कर रहा, जो शौक नहीं रख रहा, जो इंथुसियास्टिक नहीं है, जो पैशनेट नहीं है इसके अंदर, जो एंजॉय नहीं कर रहा इस बिजनेस को, समझे वो ई क्वाड्रेंट के अंदर वो बेचारा फिर रहा है और बी क्वाड्रेंट का फंदा पड़ा हुआ है, डंगा पड़ा हुआ है। मेरी बात आप समझ गए? yes. आप उस माइंड सेट, आपका माइंड सेट, आपका एक्शन और आपका काम, ये तीनों, मेरी बात आप गौर से समझिएगा। आपका माइंडसेट, आपकी एक्शन और आपकी अचीवमेंट, ये दोनों एक क्वाड्रेंट के अंदर होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। जब आप मैच लेस हैं, मैच नहीं है, तो ऐसे हैं, आप खुद ऐसे हैं, आप खुद अपनी शख्सियत, अपनी माइंड में ऐसे हैं। आप देखिए जी सिस्टम आपको ऐसे खींच रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ऐसे खींच रहा है। यार मेरी बात समझ आ रही? yes. ठीक है, आप लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट है आपके अंदर, सही है। आप अपने मन के अंदर एक नहीं है, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक नहीं है। कॉन्शियस माइंड जो है वो आपका वो कॉन्शियस माइंड जो है वो आपका बी क्वाड्रेंट के अंदर फिर रहा है, तो मैं धरूक रहा है, और जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको ई एंड एस क्वाड्रेंट के अंदर ठुड्डे मार रहा है। मेरी बात आप समझ गए? yes. जब तक आप एक नहीं होंगे, यकजा नहीं होंगे, मुतहद नहीं होंगे। मैंने इसको ना जब समझा ना, तो मैं शशकार उठा कि यार ये एटीट्यूड ऑफ इनकम, मुझे अपने आप को पहले प्रेजेंटेशन देने की जरूरत है। मैं समझ गया तो सारी दुनिया मैं समझ गया तो सारी दुनिया समझ गई। अगर आप समझा नहीं पा रहे तो रॉबर्ट कियोसाकी कहता है मान जाए आपने नहीं समझा हुआ। और फिर ना 3 तरह के एटीट्यूड होते हैं। एक एटीट्यूड होता है आपका रिलेशन का, एक एटीट्यूड, अब ये आप प्रेजेंटेशन का आगाज कर लें यहां से। ब्रदर एटीट्यूड 2-3 तरह के होते हैं। एक एटीट्यूड होता है इनका रिलेशनशिप का, आपका ताल्लुक अपने बहन भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ का, सही है। दूसरा एटीट्यूड होता है आपका सेहत का, सही है। आप अपनी सेहत के बारे में कैसा एटीट्यूड रखते हैं, कैसा माइंड सेट है। आप फैट खाते हैं, वर्जिश नहीं करते, ज्यादातर सोते हैं, आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, तो आपका शऊर कह रहा है सेहतमंद, आपका सबकॉन्शियस तो होता वही है जो कोड करता है, सब हैबिट आपकी वही बनाता है। आप जो शऊर के अंदर जो मर्जिया करते हैं, मेरी बात आप समझ yes. अभी शऊर के अंदर आप मेरी बातें जैसे मर्जिया सुनते हैं, जब तक इनका कोई फायदा नहीं, जब तक इनको तय तशऊर के अंदर डीपली नहीं लेके जाएंगे, इनकी रिहर्सल नहीं करेंगे, फॉलो करेंगे। yes. अच्छा, तीसरी चीज है, अब ये 1 मिनट के अंदर ना इसको गुजार दें। तीसरा एटीट्यूड इनकम है। क्या है जरा तवज्जो दें, आप मुझे तवज्जो दें। तीसरा एटीट्यूड क्या है? इनकम। अब जो ये बड़ा अहम एटीट्यूड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एटीट्यूड है। इस एटीट्यूड से आपकी शख्सियत बनती है। आप ये ना समझें कि आप ड्राइविंग करके पैसा कमा रहे हैं, आप ड्राइवर भी बन रहे हैं। आप ये ना समझें आप दीवारें लगा के ईंटें लगा के आप दीवारें बना के पैसे कमा रहे हैं, आपको लोग मिस्त्री भी कह रहे हैं।
लिहाजा इन 3 एटीट्यूड में जो इनकम का एटीट्यूड है वो बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि ये आपकी शख्सियत है। हमारा यस। इस पे ये बोल के अब इनकम के बारे में 2 तरह के एटीट्यूड है, सही है। हमने इन जानवरों से सीखा है, सही है, और सीखना आसान है। 2 तरह का एटीट्यूड है, ठीक है, इनकम के, एक छपकी वाला और एक मकड़े वाला, सही है। तारिक भाई आपकी भी मदद की अभी मुझे जरूरत होगी, ताकि हम इस स्लाइड का पर्पस पूरा करें। बात समझे, हर स्लाइड का एक मकसद है, उस मकसद को फॉलो करते हुए इस पर अपनी जुबान में अल्फाज, इसको कहते हैं कंटेंट्स, उन कंटेंट्स की वजह से आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी स्लाइड इफेक्टिव होती है। और सबसे अहम चीज, तवज्जो से बात समझिएगा, सबसे अहम चीज जो आप बोल रहे हैं ना, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आप तवज्जो है, यस, आपके प्रोस्पेक्ट की इंटेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड को, हर स्लाइड के ऊपर आप ऐसे करके उसको समझाएं कि वो अर्श कर उठे, कुर्बान हो जाए आपके ऊपर, ढेर हो जाए आपके सामने। फिर आप जो कहें वो करें, आप अपॉइंटमेंट लें, आप उससे ओपीटी करवाएं, जो मर्जी करवाएं, सही है। तो ये सर टाइम और एफर्ट लगाता है, इसकी भी खुराक मक्खी है, इसकी भी खुराक मक्खी है। अमीर का भी फोकस पैसा है, गरीब का भी फोकस पैसा है, लेकिन दोनों का एटीट्यूड इनकम के बारे में मुख्तलिफ है। और यहाँ पे एक और फिक्रा लगाएं, कि इस स्लाइड से हमें ये बात समझ आती है कि पैसा मेहनत से नहीं आता, पैसा डिग्रियों से नहीं आता, पैसा स्किल से नहीं आता, पैसा एटीट्यूड से। ये फिक्रा लगाएं इनकम से, मतलब आपने तवज्जो हासिल करनी है। क्या हासिल करना है? और उसका माइंडसेट चेंज करना है। आपकी ट्रेनिंग, आपकी बातें, उसका माइंडसेट चेंज करना है, ठीक है। तो लेजर यूजेस इट्स टाइम एंड एफर्ट। जो जी सिस्टम लिखता है ना, वो यस करके लिखता है, उसको समझने की कोशिश करें। ये टाइम और एफर्ट लगाता है और खुराक हासिल करता है। ये टाइम और एफर्ट लगाता है, क्या करता है? सिस्टम बनाता है, प्रोडक्टिव एसेट बनाता है। इसको जब भूख लगती है तो वो ये जो है एफर्ट करता है और मेहनत करता है, और तब ये खुराक हासिल। इसको जब भूख लगती है तो सिस्टम इसको खुराक दे देता है। अब यहाँ पे ये फिक्रा जरूर बोले, अगले की तवज्जो चाहिए। अगला आशा, जैसे आप ऐसा करते हैं वो भी ऐसा करेगा, सही है। ही इज मनी मेकर मशीन, बट ही इज नॉट मनी मेकर मशीन, ए सिस्टम इज मनी मेकर मशीन। कैसा फिक्रा है? बंदा आएगा तो ये स्लाइड आपकी पूरी हो गई है। वेरी गुड सर, कमाल है। ठीक हो गया सर? बस सर आशीर्वाद चाहिए, आपकी आशीर्वाद चाहिए, आगे चलेगी। अच्छा, एक और बात समझो, प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग नहीं होती। प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग आपने इन्वॉल्व करना है लोगों को। क्या करना है? इसलिए लाइव प्रेजेंटेशन से बेहतर, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन से बेहतर लाइव प्रेजेंटेशन होती है। फॉलो कर गए सर? बात समझ आ गई? आपने हर चीज के अंदर उसको ना इन्वॉल्व करना है। उसको क्या करना है? इन्वॉल्व करना है। सही हो गया? यस। जो चीज बोलनी है वो फिक्रे में आपको लिखाता जा रहा हूं। आगे चलेंगे सर। अब इन दोनों माइंडसेट को, एटीट्यूड को हम अपनी लाइफ के अंदर लेके आते हैं, इंसानों की लाइफ के अंदर लेके आते हैं। अब हमने ब्रिज कर दिया इसको, क्या करें? लिंक किया, ब्रिज किया। हम सर इन दोनों एटीट्यूड को हम 4 हिस्सों में इंसानों की दुनिया में तकसीम कर लेते हैं। 4 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। ये सर कैश फ्लो है। इनकम के बारे में हम इंसानों का एटीट्यूड 4 किस्म का है, माइंडसेट 4 किस्म। अब जब एटीट्यूड को खोलेंगे ना, उस बंदे को बात समझ आएगी। बहुत सारे लोग, पढ़े लिखे लोग, मतलब मैं भी एटीट्यूड मैं भी समझता। बड़े लोगों ने मुझे ट्रेनिंग दी, बड़े उस्तादों ने, बड़े गुरुओं ने, लेकिन एटीट्यूड की कख समझ नहीं आई। बिहेवियर क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है। तो आप हर चीज को क्लियर करें। आपको समझ आ गई है? yes, आपको समझ आ गई है? yes, अच्छा, एक और चीज रह गई थी, जस्ट फॉर ना आपके समझाने के लिए, क्योंकि जो मेरे ये लीडर बैठे हैं, चीते बैठे हैं, इनको अगर समझ नहीं आएगी ना, हाँ जी, इनको अगर समझ
नहीं आएगी तो ये समझा नहीं पाएंगे। तो मेरी मजबूरी आपको समझाना, क्योंकि मैंने दुनिया को समझाना। अब यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ये 1 लाख लोगों को समझा सकते हैं। अगर 1 लाख समझ गया तो 1 करोड़ को वो समझा सकेंगे। लेकिन इब्तदा गलत हो गई तो फिर सारे ही दड़गम बड़गम हो जाएगा। अच्छा, एटीट्यूड जो है ना, एटीट्यूड, इसको आप 3 हिस्सों में तक, इसकी ABC है, हर चीज की एक ABC होती है, इसकी ABC, वो ABC लिख लें, ABC, हर चीज की एक ABC होती है, एटीट्यूड की एक ABC है। ये सर एटीट्यूड है। इस पूरी प्रेजेंटेशन, ये जो स्लाइडें है ना, ये वाली स्लाइड सिर्फ, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एटीट्यूड है। मतलब बेस बुनियाद आपने अगर माइंडसेट की ठीक रख दी तो आपने अपने प्रोस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि हम उसको क्लोज करेंगे। प्रोस्पेक्ट का ये मतलब है कि ये मिल के मेरे साथ काम करेगा, मुझे अपना लीडर चाहिए। तो इब्तदा में अपने सेल पे नहीं रखूंगा, लीडरशिप पे रखूंगा। सही है। इसकी ABC क्या है? इसकी ए क्या है? A फॉर इफेक्टिव, A फॉर इफेक्टिव। इफेक्टिव के नीचे लिखे फीलिंग्स एंड इमोशन, फीलिंग एंड इफेक्टिव, इफेक्टिव इन फीलिंग एंड इमोशन। इसके B लिखे। B फॉर बिहेवियर, बिहेवियर का मतलब है एक्शन, एक्शन, बिहेवियर का मतलब है एक्शन, ठीक है। अच्छा, आगे है C, कॉग्निटिव, इसका मतलब है, कॉग्निटिव का मतलब है नॉलेज और बिलीफ। ये 3 चीजें मिलती हैं तो एटीट्यूड मर्द वजूद में आता है सर। ये 3 चीजें मिलती हैं तो एटीट्यूड मर्द वजूद में आता है। फीलिंग, एक्शन और नॉलेज, बिलीव। तो ये 3 चीजें, फीलिंग, नॉलेज एंड एक्शन, ये जब आप इजहार करते हैं तो एटीट्यूड बनता है। अब आपको खुला समझ आ गया? इसकी ABC समझ आ गया? तो अब हम 4 किस्म के एटीट्यूड हैं। अब जो ये स्लाइड पे, पिछली वाली स्लाइड और इस स्लाइड पर आपने फोकस करना है कि आपने उसका माइंडसेट चेंज कर रहे हैं। सेल नहीं करनी, सेल करना ब्लंडर है सर, बहुत बड़ा ब्लंडर। हम जहां से धोखा खा गए, नुकसान उठा गए। हम अपनी प्रेजेंटेशन का महवर और मरकज पिछले कई सालों से अपना एटीट्यूड किस पर लगा रहे थे? बोले किस पे लगा रहे थे यार? 2 टक्के पे लगा रहे थे, उस बंदे पे नहीं लगा रहे थे। ओए होए होए, वो बंदा हमें चाहिए था तारक भाई, वो बंदा हमें चाहिए था। उसके 200 भाई यार, तू इतना बड़ा काम और इतना सारा तू काम कर रहे यार, बंदा चाहिए था ना तू। 200 उस बंदे के 200 पॉइंट पीछे फॉलो करके। यस सर। अब ऐसे ही है कि जैसे पूरा बंदा छोड़ दिया और उसकी चीची अंगली हासिल कर सिर में डालेगा चीची अंगली। क्यों सर? चीची उंगली का नाखून हासिल करने के लिए यार 200 पॉइंट। आपको, आपका मैं माइंड सेट चेंज कर रहा हूं, कितनी बड़ी बात है। तो इस दोनों स्लाइड का क्या मतलब है? माइंड सेट चेंज, एटीट्यूड है जी क्या? लेकिन आपका माइंड सेट चेंज होगा तो उसका होगा। आपकी डिजायर होंगी, इसके होंगी। आपका ट्रस्ट होगा तो आपका बिलीव होगा तो आपके पास फीलिंग होगी तो आपका एक्शन होगा तो उसका होगा। आपके पास एक स्टांस होगा, एक मजबूत पॉइंट ऑफ व्यू होगा, तो तब वो बंदा चेंज होगा, वरना वो चेंज नहीं होगा। हमने चेंजिंग की बुनियाद, वी आर वर्किंग टू ट्रांसफॉर्मेशन टू द पीपल्स लाइफ। हमारा काम क्या है? ये हम काम क्या कर रहे हैं? हम लोगों की जिंदगियों को बदलने का काम कर रहे हैं। हमारा फोकस, हमारी मशीनरी क्या है?
हमारी फैक्ट्रियां क्या है? लोगों की हमारी जिंदगी- फैक्ट्रियों के अंदर कौन सा काम हो रहा है? जिंदगियों का बदल, बोले लोगों की जिंदगियों का बदल। हम लोगों की जेब कुतरे हैं, नहीं, नो कसाई है? नो। नहीं नहीं नहीं, नेटवर्कर जो है सर, अगर बंदा चेंज हो गया तो सर सारी जिंदगी तो उसको बह के खाएगा। वो तेरा असास है, एसेट है वो तेरा। एक एक बंदा मेरा असास है और 500 बंदा मेरा असासा हो गया, 1 लाख बंदा मेरा असासा हो गया तो ओए होए होए, एडिसन पीछे रह जाएगा, जेफ बेजोस पीछे रह जाएगा। खुदा की कसम, वो तो बंदों को चेंज नहीं कर रहा ना, हम बंदों को चेंज कर रहे हैं और वो बंदों को आगे चेंज कर रहे हैं। वो चेंजिंग का एक लामुतनाई सिलसिला है यार। जब ये फैलेगा पूरी दुनिया पे पहुंच होगा तो देखिए आप क्या होंगे। आप नेटवर्क मार्केटिंग में इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, इस माइंडसेट के साथ ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम एटीट्यूड ऑफ इनकम पे आए हैं। हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं उस बंदे को, लेकिन हिट किए बगैर, ये बात समझ लेंगे, उस बंदे को आमिर भाई ने जो हमें सिखाया ना, उसमें यह है कि अगले बंदे की इज्जत नफ्स का ख्याल रखना है, उसकी इज्जत का ख्याल रखना है, उसको नुकसान पहुंचाए बगैर उसको बात उसकी समझा देनी है। ये बच्चे वाली जो बैग है ना, ये हमें डिस्टर्ब कर रही है। बच्चों को अलाउ नहीं है, ये बात समझ ले, ये एक कोर्स में पढ़ाया जाता है, सही है? अच्छा ठीक है ना। तो कैश फ्लो में ई क्वाड्रेंट पहले क्या है? अब इस माइंडसेट को आप समझे, आपने स्लाइड को किस माइंडसेट के साथ पढ़ाना है, आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए कि आपने अगले बंदे को ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन आपने ये बात समझ लेनी है, यहाँ पे टेक्निकल और बड़ी माहिराना आपने गुफ्तगू करनी है उस बंदे के साथ कि उसकी पोजीशन को हिट किए बगैर उसकी पोजीशन उसको समझानी है। ये स्लाइड उसके लिए सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर। हम उसकी वाट लगाते हैं, हम उसकी ना उसकी वाट लगाए बगैर, उसकी इंटेग्रिटी को नुकसान किए बगैर, उसकी सेल्फ स्टीम को ठोकरे मारने के बजाय हमने उसकी इज्जत नफ्स बहाल रख के उसको उसकी पोजीशन बतानी है। ये स्लाइड उसके लिए आईना है। अब यहां पे उसने ढेर होना है। ये पहली स्लाइड, अगर आपने फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट, आपकी पूरी प्रेजेंटेशन यस हो जाएगी अगर आपने ये वाली स्लाइड आपने ना फिट कर दी जी। क्योंकि सर हमारे साथ जुड़ना ई और एस ने है, अगर हम उसकी इंसल्ट कर देंगे तो वो हमारे साथ नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। अब मैं आपको एक टेक्निकल बात बताता हूँ, जी सिस्टम ने इसका भरपूर ख्याल किया है। आप जरा इसको गौर से पढ़े ना, आप जितनी भी नेट पे स्लाइडें देखें ना इसकी, तो यहां लिखा हुआ है यू हैव अ जॉब। इन्होंने नहीं लिखा, इन्होंने लिखा हैव अ जॉब जनरेट इनकम फॉर बोथ। यहां यू का लफ्ज नहीं है यार, ये जी सिस्टम की है। Am I right, सर? यस। यार जी सिस्टम ने ख्याल किया। जी सिस्टम आपको क्या समझाना चाहता है कि प्रोस्पेक्ट की पोजीशन को हिट किए बगैर उसको ये बात समझानी है जो मैं आपको बताने लगा हूं। अब आपने ये फिक्रा बोलना है कि सर पहला इनकम स्ट्रक्चर ई क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट हम खाने को कहते हैं, ई क्वाड्रेंट है सर। हैव जॉब जनरेट इनकम फॉर बोथ। सर ये जो बंदा है आप नहीं, ये जो बंदा है, सही है, जो है ना, यस। मैं हिट किए बगैर बात समझा रहा हूँ। ये जो बंदा है ना जो जॉब कर रहा है सर, ये अगर 2 लाख नहीं कमाएगा तो इसका बॉस इसको 20,000 देने वाला नहीं। तो इसका मतलब है सर इसके अंदर 2 लाख कमाने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन ये अपने लिए पैसे नहीं कमा रहा है। ये किसके लिए कमा रहा है? बॉस के लिए कमा रहा है। सर ये 1 लाख कमाएगा तो इसका बॉस इसको 10,000 रुपए देगा। ये अब हमारे गोल्ड लाइन उनका एक फिक्रा यहाँ पे लगा दे, इंशाल्लाह हिट होगा। ये सारा अपने बॉस को 1 बोरी आटे की कमा के देगा और इसका बॉस इसको इसमें से 2 रोटियां पका देगा। अब ये स्लाइड आपकी मुकम्मल हो गई, सही। अच्छा यहाँ पर तवज्जो से बात समझना। अब मैं जो उसको ना चीर फाड़ के रख देना है, उसको अंदर से जख्मी कर देना है, ठोकर मारनी है, उस पत्थर पर एक दफा हिट करनी है ताकि टूट जाए। टूटे नहीं भी तो लकीर पड़ जाए, अगली बारी तोड़ना है, सही है। ये हिट करना है, बस आपका मकसद फोकस है उसको। फॉलो माय पॉइंट। यस सर ये आप फिक्रा बोलना है यहाँ पर
तवज्जो है ना सबकी, सो Yes. तो नहीं रहे? No, sir. बहुत शानदार सर। ये जो इनकम स्ट्रक्चर है, ये इनकम स्ट्रक्चर छोटा है, जबकि इसका जो ख्वाबों का स्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा है। लिहाजा ये इनकम स्ट्रक्चर इसके ख्वाबों को पूरा करने वाला बताएं। सट लगी नहीं? लगी। समझ आई मेरी बात? यस सर। सर इसकी सलाहियतों में कोई